नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आज हम एक गणित के सवाल पर चर्चा करेंगे। सवाल है, सेब के रस और पानी का एक मिश्रण है। सेब का रस और पानी मिलाया हुआ है, उसमें से 10% मिश्रण निकालकर उसमें पानी की उतनी ही मात्रा मिला दी जाती है। मतलब उस मिश्रण में से हमने उसका 10% जितना भी पानी है, मान लो इसका वॉल्यूम V है, मिश्रण की कुल मात्रा हम V मान लेते हैं। तो टोटल वॉल्यूम अगर V है तो उसका 10% हम उसमें से निकालेंगे और फिर जितनी मात्रा निकाली है उतनी ही मात्रा में सादा पानी डाल देंगे। तो ये कह रहा है कि ये क्रिया करने के बाद में जो सेब का रस और पानी का अनुपात है वो निकल के आता है 2:3। तो ये क्रिया करने के बाद में सेब रस और पानी का अनुपात 2:3 आता है। तो कह रहा है कि मूल मिश्रण में रस और पानी का अनुपात कितना रहा होगा वो हमें ज्ञात करना है। तो हम मान लेते हैं कि शुरुआत में सेब का रस, इसको डायग्राम को खाली समझने के लिए बनाया हुआ है। ये सेब का रस और पानी घुला हुआ है इस तरह से, परंतु समझने के लिए, सवाल को समझने के लिए हम इसको इस तरह से दिखा देते हैं कि मान लो सेब का रस जो है इसमें इतना पार्ट है और पानी वाला पार्ट इतना है, और इनका जो अनुपात है, सेब के रस और पानी की मात्राओं का जो अनुपात है उसको हम S/P से दर्शा रहे हैं। ये मान लेते हैं। टोटल वॉल्यूम हमने V मान लिया है और इनका जो अनुपात है S/P है। सेब का रस को S से दर्शा दिया, पानी को P से। इनकी मात्राओं के अनुपात को हम S/P मान लेते हैं, जो कि हमें ज्ञात करना है। तो टोटल वॉल्यूम को V मान लिया और अनुपात को S/P मान लिया। तो इसलिए सेब के रस की मात्रा कितनी हो जाएगी, वॉल्यूम इंटू इसका जो भी परसेंटेज होगा, मतलब S यानी कि सेब के रस का अनुपात बटे टोटल S+P। इसी तरह से पानी की मात्रा कितनी हो जाएगी, वॉल्यूम इंटू इसका जो पार्ट है, यानी पानी का अनुपात P डिवाइडेड बाई S+P। ये गलती है, इसको ठीक कर देते हैं। हाँ, तो ये गलत छप गया था इसमें, इसको हमने ठीक कर लिया है। सेब के रस की मात्रा आएगी वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम इंटू सेब के रस का पार्ट, यानी कि S डिवाइडेड बाई S+P। ऐसे पानी की आ जाएगी टोटल वॉल्यूम इंटू पार्ट ऑफ पानी, यानी कि P डिवाइडेड बाई टोटल S+P। और ये हमने एक पात्र मान लिया है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है, और ये जो पानी है इसमें H हाइट तक भरा, ये जो पूरा लिक्विड मिश्रण है वो H हाइट तक भरा हुआ है। इसलिए इस मिश्रण का टोटल वॉल्यूम जो V माना है हमने, वो इस पात्र के हिसाब से देखेंगे तो कितना आएगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू हाइट, यानी A इंटू H। तो इसमें सबसे पहले क्या किया गया है, इसमें कह रहा है कि टोटल वॉल्यूम का 10% मिश्रण निकाल कर, यानी कि पहले 10% वॉल्यूम निकालेंगे। तो मान लीजिए इसकी हाइट H है, तो इसका जो 10% होगी वो 0.1 H हो जाएगी। तो 10% वॉल्यूम निकालेंगे तो इसमें ये खाली जगह जो बचेगी ये टोटल हाइट का 10% होगी। तो खाली जगह जो बचेगी उसका वॉल्यूम होगा 10% ऑफ V, यानी कि 0.1 ऑफ V, या V/10 भी बोल सकते हैं इसको। तो इसको हम V/10 भी बोल सकते हैं। ये खाली जगह हो गई। तो ये 10% निकालने के बाद में हमारे पास क्या क्या बचा, ये इतना पार्ट बचा सेब के रस का। तो ये सेब के रस का वॉल्यूम कितना है, टोटल जो वॉल्यूम जो आएगा वो आएगा ये डायग्राम हमने खाली समझने के लिए बना लिया है। जब रस और पानी को डालेंगे तो इस तरह से अलग अलग नहीं रहेगा, लेकिन डिफ्यूज हो जाएगा, पूरा घुल जाएगा। लेकिन समझने के लिए कि जैसे इसमें से 10% निकालेंगे तो सेब का रस भी 10% निकलेगा, पानी का भी 10% निकलेगा, यानी जो घुली हुई मात्रा है उसी अनुपात में ये निकलेगा। तो 10% मिश्रण निकालने के बाद में हमारे पास ये स्थिति रहेगी। इसकी कैलकुलेशन ये है, सेब का रस कितना बचेगा,
0.9 हाइट तक रहेगा, क्योंकि 0.1 हाइट हम निकाल चुके हैं, तो 0.9 हाइट तक सेब का रस रहेगा और 0.9 हाइट तक ही पानी का लेवल रहेगा। तो सेब के रस का जो वॉल्यूम होगा वो कितना होगा, 0.9 इंटू 0.9 एच, यानी हाइट इंटू ये वाला पार्ट। पानी कितना रहेगा, ये वाला पार्ट। तो फिर आगे बढ़ते हैं। मिश्रण निकाल लिया। अब इसमें इस खाली जगह में जितना खाली ये मिश्रण निकाला था उसमें सादा पानी डालेंगे इसी खाली जगह पे। तो यानी 0.1 V हमने निकाला था, तो 0.V1 पानी इसमें डालेंगे। अब ये इसमें पानी डाल दिया, पानी का वॉल्यूम है 0.1 V और पहले से पानी इतना वॉल्यूम था और सेब का रस तो जो का तो है। तो अब क्या होगा, टोटल पानी इतना हो गया। तो देखो सेब का रस वही है 0.9 इंटू ये वाला, और पानी टोटल कितना आ गया, दिस प्लस दिस, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये आ गया। तो अब अनुपात निकालेंगे। प्राणायामी मिश्रण में सेब के रस और पानी का अनुपात, यानी सेब के रस की मात्रा बट्टे पानी की मात्रा। तो सेब के रस की मात्रा ये आ गई और पानी के रस की मात्रा यहाँ से ये आ गई, बीच में भाग दे दिया तो अनुपात निकल आएगा। इसको सोल्व करेंगे तो ये इस तरह से आ गया। अब हमें सवाल में बताया हुआ है कि सेब के रस और पानी का अनुपात 2:3 है। मतलब जो हमने ये निकाला है, ये मिश्रण निकालकर और सादा पानी डालने के बाद में जो रिजल्टेंट बचा परिणामी मिश्रण है उसमें जो अनुपात है 2:3 है, और वो हमने निकाल के ये वाला लेके आए हैं। तो मतलब ये वाली जो वैल्यू है 2:3 के बराबर होगी। तो इसलिए सेब के रस और पानी का अनुपात 2:3 है, तो जो हमारा एक्सप्रेशन है वो उसके बराबर होगा। तो इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे तो S/P की वैल्यू आ गई 4/5। इसका मतलब ये हुआ, देखो परिणामी मिश्रण इस तरह का था, इसमें 2:3 हो गया, जो कि हमारी कैलकुलेशन से इतना आया था। इसको 2/3 के बराबर लिखेंगे तो S/P की वैल्यू 4/5 आएगी। इसका मतलब ये हुआ कि जो मूल मिश्रण था उसमें पानी सेब के रस और पानी का अनुपात 4:5 होगा। इसका मतलब इसका आंसर सी वाला करेक्ट होगा। तो ये सवाल हमने हल कर लिया है। इसका हम वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे देखिए, हमारा सवाल आया था कि जवाब उत्तर आया था कि इसमें शुरुआत में जो सेब का रस और पानी का जो अनुपात है वो 4:5 है। तो देखो इस तरह से पानी को अगर मान लेते हैं अपन, तो ये मान लो 9A एरिया होता, तो ये 4A में सेटल होगा, ये 5A में सेटल होगा, और ये 10% निकालने के बाद में मान लो ये 100H हाइट था टोटल, तो 10H हाइट तक ये हम खाली कर चुके हैं। तो खाली जगह 90AH हो गई, सेब का रस 360AH हो गया और पानी हो गया 450AH। और फिर वापस उसमें 10% पानी, यानी कि देखो खाली जगह 90AH हुई थी, तो 90AH में हम वापस पानी भर देंगे। तो सेब का रस तो 360 ही रहा और पानी बढ़ के 450 प्लस 90 इतना हो गया 540। तो अब इनका अनुपात देखेंगे तो देखो सेब का रस 360 बट्टे पानी 540, तो 4/5 आ गया है। पानी मिलाने के बाद में क्या हुआ, पानी की टोटल मात्रा हो गई 90 प्लस 450, तो अनुपात आएगा 360/540। 360/540, तो ये कट के 18 दूनी 36, 18 3 2/3। परिणामी मिश्रण में सेब के रस का पानी का अनुपात 2/3, जो कि हमें दिया गया था शुरू में सवाल में, ये देखिए। तो हमने इसको वेरीफाई कर लिया है कि अगर 4:5 में शुरुआती अनुपात रहता है तो 10%
मिश्रण को निकाल के 10% उसमें पानी डाला, और उसके बाद में जो रस का और पानी का अनुपात आया वो 2/3 आता है। इसका मतलब हमारा जो सवाल हल किया था वो सही है। हरे कृष्णा, थैंक यू, जय हिंद।